नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूरज बुलेटिन है, ठीक है। 20 अप्रैल 2026 की। अब इसमें ना जो काम के हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जिस सूरज की ये विशेषता होती है, इसमें 2-3 महीने या फिर 2-4 महीने तक जो मेन चीज़ हैं वो बार बार आती रहती है, ठीक है। तो और जो नई आती है वो भी ऐसा नहीं है कि वही पुरानी आती हो, नई भी आती है जो सरकार की योजनाएं वो है। तो मेन चीज़ों को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? ये देखेंगे, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से लाभान्वित हो रहे मजदूर। 863 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान। विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार, प्रसूति योजना। इसके बाद में चिकित्सा सहायता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जैसे कि पद पे कौन है, वो पद है वो किस पे है, जैसे कि कृषि मंत्री कौन है, ठीक है, पंचायत राज मंत्री कौन है, योजना है, नीतियाँ हैं, इसमें पता चल जाती है डायरेक्ट व इनडायरेक्ट से। करंट है जो यहाँ से नहीं जाएगा। खेल खिलाड़ी रहे वो अलग देख लेंगे। जनगणना मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक होगा। वेब पोर्टल स्वगणना से 1 से 15 मई तक। 2 ग्राम विकास अधिकारियों को 17 CCA की चार्जशीट जारी करने के निर्देश। राजस्थान ट्रेड पॉलिसी 2025 है ना, ये पूछ सकता है। ये होर्डिंग है ना, ये काम के हैं, इनको हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं भाई क्वेश्चन। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण। अब वो पूछेगा कि ये बताइए, जो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 है, उसमें कितने करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है सूक्ष्म व्यापारियों को? यहाँ पर जो 2 करोड़ का ऋण दिया जा रहा है वह किन को दिया जा रहा है? सूक्ष्म को, मध्यम को, यहाँ पर बड़े व्यापारियों को ना, सूक्ष्म। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के कवरेज के लिए दे गारंटी फीस का 5 वर्षों तक 50% पुनर्वरण। बीमा कवरेज 5 वर्ष तक, इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% तक की सहायता। डिजिटल सक्षमता, ई कॉमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहन के लिए 1 वर्ष तक प्लेटफॉर्म फीस 75% तक की सहायता। फिर SSO ID और ई मित्र से आवेदन की सुविधा। दिव्यांग महिला, SC ST दिव्यांगजन व्यापारियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान। फिर ये सूजस प्रोन्नति है। मंडियों से गेहूं का समय पर उठाव सुनिश्चित करें। FCI कोटा संभाग में रोटेशन के आधार पर रैंक लगाएं। ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री का नाम बताइए भाई, कौन है? ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, हीरा लाल नागर होना चाहिए भाई। हाँ, हीरा लाल नागर, ठीक, कोटा। आगे चलते हैं। धर्मपाल हनुमानगढ़ ये विजेता हैं। कुमार जितेंद्र, नरसिंह राम पाली, ठीक है, ये सही जवाब दिए थे इन्होंने। 23 अप्रैल को नई दिल्ली में रोड शो आयोजित होगा। देख लेते हैं, चलिए। काम की चीज़ देखेंगे, पूरा पढ़ने से तो क्या ही मतलब है, क्योंकि बार बार जो चीज़ है ना आती रहती है, लेकिन ये याद होना ज़रूरी है। मेन चीज़ें वो पता होना ज़रूरी है। 2 दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान, विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन, है ना, ये नाम ध्यान रखना है। 2 दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान। अब जैसे कि 2 दिवसीय वो पूछ सकता है। जल जीवन मिशन, अमृत एवं ग्रीष्मकालीन कंटेंजेंसी कार्यों का सघन निरीक्षण। 1535 हैंडपंपों की मरम्मत, 911 पाइपलाइन लीकेज का दुरुस्तीकरण एवं 329 अन्य सुधार कार्य हुए। ठीक, 1535 हैंडपंपों की मरम्मत, 911 पाइपलाइन लीकेज का दुरुस्तीकरण एवं 329 अन्य सुधार कार्य हुए। इस अभियान के तहत 2677 कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत 407, अमृत के 80, ग्रीष्मकालीन कट्टनजी के 77 कार्य एवं अवरुद्ध हैंडपंप, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन आदि शामिल है। जब है ना, ये ध्यान रखना कि भाई जल जीवन मिशन के तहत 407 और अमृत मिशन के तहत 80, ग्रीष्मकालीन कट्टनजी के तहत 77। इसी कार्य विभाग के तकनीकी कर्मचारी एवं अभियंताओं के लगभग 450 टीमों ने कुल 2792 शिकायतों को सूचीबद्ध कर 2775 शिकायतों का निस्तारण किया। ठीक है, सही कर रहे हैं हैंडपंप को। ये मशीन है शायद। फिर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में जल जीवन मिशन, एक तो ये ध्यान रखना है, अमृत मिशन, ग्रीष्मकालीन कंटेंजेंसी कार्यों, क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों एवं हैंडपम्प, वो देगा ऑप्शन कि बताइए जो निम्नलिखित कथन है इनमें से कौन से कथन सही है या फिर गलत है। ठीक है, जब इनमें से उठा के दे देगा वो कि भाई जल जीवन मिशन, अमृत ग्रीष्मकालीन कंटेंजेंसी, क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, है ना, ऐसे कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस दौरान हजारों स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज और हैंडपंपों की मरम्मत कर दुरुस्तीकरण किया गया। 18 एवं 19 अप्रैल को संचालित राज्यव्यापी विशेष अभियान में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर 18 से 19 है ना, 18 से 19 चलाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं खंड विकास अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ गांव गांव जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर ही मरम्मत कार्य करवाकर समस्याओं का निस्तारण किया। 18 एवं 19 अप्रैल ध्यान रखनी है। ये सुधार रहे हैं, ये जो चंबल की जो वो है ना पानी आते हैं वो है ये। फिर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, है ना, नाम ध्यान रखना है, क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। वैसे मंडी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से लाभान्वित हो रहे मजदूर। 863 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भुगतान। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो मैन है उसको देखेंगे। 10,000 रुपये प्रतिवर्ष का कार्य किया हो एवं जिनकी आयु अधिकतम 60 वर्ष आयु हो, कोई योजना के तहत अपनी जन आधार के माध्यम से देख लेते हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में राजस्थान के मूल निवासी ऐसे हम्बाल, पल्लेदार, तुलारा, अनुज्ञा पत्रधारी जिनके द्वारा गौण मंडी प्रांगण में गत 3 वर्षों में कम से कम मजदूरी 10,000 रुपये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रतिवर्ष का कार्य किया हो एवं जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष आयु हो, कोई योजना के तहत अपनी जन आधार के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रसूति विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। ये योग्यता बता रखिए भाई, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष का कार्य किया हो एवं जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष आयु हो, को योजना के तहत अपनी जन आधार के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रसूति विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रसूति योजना, कौन कौन सी योजना है इसमें, प्रसूति, विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता देखते हैं। इस योजना के तहत महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, पल्लेदार, तलाईकादार को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए 2 बच्चों की सीमा तक अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। प्रसूति योजना मंडी वाणों के लिए है भाई ये। इस योजना के तहत महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकार को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए 2 बच्चों की सीमा तक अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर अनुमान अनुसार 45 दिवस की मजदूरी की समतुल्य सहायता राशि भुगतान किया जा रहा है। शिशु के हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकादार पिता को भी पितृत्व अवकाश के रूप में अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर की 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए प्रसूति दिनांक 3 माह में आवेदन करना अनिवार्य है। यह है प्रसूति योजना मंडी वाणों के लिए, है ना। विवाह सहायता क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में अनुज्ञप्तिधारी महिला के स्वयं के विवाह अथवा अनुज्ञप्तिधारी पुरुष या महिला की 2 पुत्रियों की सीमा तक प्रति विवाह 75,000 रुपये सहायता राशि दी जाने की घोषणा की गई है। अनुज्ञप्तिधारी पुरुष या महिला की 2 पुत्रियों की सीमा तक प्रति विवाह यानी कि एक विवाह पर 75,000। ठीक है, मंडी के तहत वो रजिस्ट्रेशन होगा ना, उनको ही मिलेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाह के 10 दिवस पूर्व से लेकर 3 माह बाद तक आवेदन किए जाने पर विवाह के 10 दिन से लेकर
और 3 माह बाद तक विवाह के 10 दिवस पूर्व से लेकर 3 माह बाद तक आवेदन किए जाने पर सहायता राशि देय है। एवं 2 पुत्रियों विवाह एवं 7 करने पर 2 विवाह की सहायता राशि देय है। यानी कि अगर एक साथ 2 पुत्रियों विवाह कर रहे हैं ना तो उनको एक साथ राशि मिल जाएगी 75 और 75,000। छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार। मंडी में अनुज्ञा पत्रधारी हमाल पल्लेदार तुलाईकदार के कक्षा 10 में स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले ऐसे छात्र छात्रा जो प्रथम श्रेणी के अंक पाता है को 2 बच्चों की सीमा तक निर्धारित दर से प्रति छात्र एकमुश्त पात्र स्थापित होने के 3 माह में आवेदन करने पर मेधावी छात्रवृत्ति दी जाती है। कितने रुपए मिलते हैं भाई? इस कक्षा में 10वीं में 80 से अधिक अंक वाले छात्र को 3,000 रुपये और छात्रा को 35 रुपये की छात्रवृत्ति और 70 से 80 अंक लाने वाले छात्र को 2,000 तथा छात्रा को 2,500। ठीक है, 80 पे 3,000 और छात्रा को 3,500 है और 70 से 80 से अधिक पे है ये ना 3,000 और 3,500 और 70 से अधिक पे है 2,000 और 25 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जब ये शायद साल भर की है ना, साल भर की है ये, महीना की नहीं, साल भर की है शायद। इस प्रकार कक्षा 12 में 90 से अधिक अंक पाले छात्र को 5,000, छात्रा को 6,000 रुपये, 80 से 90 अंक लाने वाले को 4,000 और छात्रा को 5,000 रुपये। छात्र को 5,000, छात्रा को 6,000 90 से अधिक और 80 से 90 4,000 5,000। 70 से 80 अंक लाने पर 3 से 4,000 रुपये दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर में 60% से अधिक लाने वाले छात्र को 4,000 रुपये, छात्रा को 5,000 रुपये। स्नातकोत्तर में 60 से अधिक आने वाले छात्र को 5,000, छात्रों को 6,000। तो साल भर में तो ये बहुत कम है, साल भर के हिसाब से। तो चिकित्सा सहायता। अनुज्ञप्तिधारी हमाल पल्लेदार तलाईकोदार को गंभीर बीमारी कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से संबंधित होने की दशा में सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 20,000 की सीमा तक की जाएगी। इसके लिए चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के 6 माह की निर्धारित समय सीमा में आवेदन करना अनिवार्य है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है ये, के साथ ही मंडी समितियों को किया जाता है। तहत आवेदन सीधे मंडी समितियों को किया जाता है, जिसका मंडी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारण किया जाता है। सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए मंडी समिति स्तरीय कमेटी सक्षम है तथा राशि का भुगतान मंडी समिति द्वारा सीधे ही दावेदारों को दिया जाता है। योजना मंडी समितियों के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल व ऑनलाइन संचालित है। ये पूरी योजना बता रखी है भाई इनडायरेक्ट रूप से। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। कितने कितने रुपए मिलेंगे? प्रसूति योजना में, विवाह सहायता में, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार में और चिकित्सा सहायता में। 16 मई से 14 जून 2024 तक होगा। वेब पोर्टल पर स्वीकरणा 1 से 15 मई तक। फिर 2 ग्राम विकास अधिकार है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों 2 करोड़ रुपये तक का ऋण, ब्याज अनुदान 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6%, 1 से 2 करोड़ रुपये पर 4%, महिला SC ST दिव्यांगजन व्यापार 1% अतिरिक्त। ठीक, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के कवरेज के लिए दे गारंटी फीस 5 वर्षों तक 50%, बीमा कवरेज, ई-कॉमर्स 25% सहायता। मंडियों से गेहूं का समय पर उठाव सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर। कौन से हैं हीरालाल नागर? ये है हीरालाल नागर। फिर इसके बाद में 23 अप्रैल को नई दिल्ली में रोड शो आयोजित होगा। इसको देख लेते हैं कि भाई ये जो है ना ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 क्या है, देखते हैं। राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 रोड शो का आयोजन 23 अप्रैल 2026 को कन्वेंशनल हॉल होटल द अशोक नई दिल्ली में किया जाएगा। दोबारा से देखते हैं, ये पूछेगा वो। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 23 अप्रैल को नई दिल्ली में रोड शो आयोजित होगा। राजस्थान के कृषि नवाचार और निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान
एग्रीटेक मीट ग्राम 2024। रोड शो का आयोजन 23 अप्रैल 2024 को कन्वेंशन हॉल होटल द अशोक नई दिल्ली में। ये डेट ध्यान रखनी है, 23 अप्रैल। इस रोड शो के उद्देश्य राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, निवेश की संभावनाओं तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रस्तुत करना है। साथ ही यह आयोजन उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक संस्थाओं के साथ सार्थक साझेदारी को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में कृषि, एग्रीटेक आदि क्षेत्रों में जुड़े नीति मार्गदर्शक, नीति निर्माता अन्य कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान प्रमुख कंपनियों ने तो यही है काम का इसमें। कृषि नवाचार और निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने दिशा में राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2024 रोड शो का आयोजन 23 अप्रैल 2024 को कन्वेंशन हॉल होटल द अशोक नई दिल्ली में किया जाएगा। और अब सूजस पर 03 पढ़ लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? क्या नाम है भाई? एक में टी, मिशन जन सेवा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक या ITI उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? शायद 10 लाख करें या फिर 7.5। तो मैं 7.5 है, 7.5। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है के तहत स्नातक या ITI उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? 7.5 ब्याज मुक्त ऋण मिलेंगे भाई, 7.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के नोडल विभाग के रूप में कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? 3 में बी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन राजस्थान किस मसाला, तो शायद जोधपुर में ही होगा, तो 4 में सी, नहीं कोटा है भाई, कोटा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन कोटा है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है ना, कोटा है, 4 में सी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत श्रीगंगानगर जिले का कौन सा खेल कौन सा है? ये कुश्ती है भाई, गंगानगर का कुश्ती है ना, तो कुश्ती। फिर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन कोटा, मेजर बटन कोटा। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत इसमें है ग्रामीण विकास से राज्य बीमा कौन सा है भाई? इसमें नोडल विभाग के रूप में कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? पशुपालन विभाग ही है ये तो। 3 में नहीं ये है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है, 7.5। और ये कौन सा है? मिशन जन पड़ गया चक्कर, 1 में डी, जन सेवा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी कार्यकुशल क्षमता निर्माण को तो मिशन जन सेवा। फिर 7.5 लाख रुपए स्नातक मंगला राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। फिर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कोटा, एक जिला एक खेल, गंगानगर की बात है ना, तो गंगानगर का क्या किया था? इसमें कुश्ती है, गंगानगर वाले कुश्ती खेल रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये थी सोचस। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 का आयोजन कब होगा? 23 अप्रैल को होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और क्या है? ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है। फिर ये क्या है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है? सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण, ब्याज अनुदान 1 करोड़ रुपए तक पर मिलता है 6%, 1 तो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4%, 1 करोड़ तक 6 है, लेकिन अगर ज़्यादा है ना तो फिर 4%। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के कवरेज के लिए गारंटी फीस 5 वर्षों तक 50%, पुनर्भरण बीमा कवरेज 5% में इंश्योरेंस प्रीमियम 50% की सहायता, डिजिटल शासकता 25% सहायता, SYD रिमित्र से आवेदन सुविधा। ठीक है, तो भाई जनगणना 16 मई से चलेगा ना, 16 मई से 14 जून। डिजिटल इंडिया पहल के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जनगणना 2027 में डेटा के संग्रहण
और प्रसार की गुणवत्ता, दक्षता तथा समयबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। प्रसूति योजना है ना, इसको ध्यान से देना। प्रसूति योजना, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार। क्यों, ये ऊपर का जो प्रश्न है ना, ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इससे संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चिकित्सा सहायता। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।